देश में एलपीजी की इतनी मारामारी क्यों है? क्या सच में इतनी किल्लत आ गई है? इसको समझने के लिए आप ये वीडियो देख लीजिए। वीडियो में गैस सिलेंडर लेकर कुछ लोग इधर उधर भाग रहे हैं। इनमें महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सभी शामिल हैं। इस बीच सवाल ये उठता है कि ऐसा कितने दिनों तक चलेगा? क्या लोग यूं ही सिलेंडर लेकर इधर उधर भागते रहेंगे, लाइनों में लगते रहेंगे? युद्ध का तो कुछ अता पता नहीं कब रुके, जंग रुके या नहीं रुके, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अब सिलेंडर लेने के लिए लोगों को लंबा रुकना पड़ेगा, 1.5 महीने तक। सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि गांव में अब 45 दिनों के बाद में ही दूसरा सिलेंडर मिलेगा। मतलब आज आपने कोई सिलेंडर बुक किया और आपको डिलीवरी मिल गई है तो उसके बाद में आपको अगला सिलेंडर 45 दिन के बाद मिलेगा। पहले यह लिमिट 21 दिन की थी, फिर सरकार ने 4 दिन और बढ़ाकर 25 दिन कर दिया और अब इसको 20 दिन और बढ़ाकर 45 दिन कर दिया। शायद सरकार को लग रहा हो कि गांव के लोग कम खाना खाते हो। ये भी दिखाता है कि असल में गैस की किल्लत है, कमी है, क्योंकि नहीं तो सिलेंडरों की डिलीवरी में इतना गैप करने की क्या जरूरत थी। अब बात यह भी गंभीर है कि अगर जंग लंबी चली तो क्या भारत सरकार इन हालातों को काबू कर पाएगी? आज गैस की मारामारी है, कल तेल की भी मारामारी हो सकती है। तेल मींस पेट्रोल और डीजल। साथ ही हमें यह भी जानना जरूरी है कि अभी इन हालातों को देखते हुए भारत के पास कितने दिन की गैस बची हुई है। पहले मैं देश की हालात के कुछ हाइलाइट्स आपको दिखा देता हूं, जिससे भारत में चल रही गैस की जंग को आप भी थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और एमपी में हालात ये हैं कि लोग सुबह 4 बजे से गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनों में लग रहे हैं ताकि उनको गैस मिल सके और खाना बना सके। हर जगह सिलेंडर लेकर घंटों कतार में लोग लगे हुए हैं, तो कहीं पुलिस के साए में सिलेंडर बंट रहे हैं। इस बीच गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी भी हो रही है। कई जगहों पर 2000 रुपए का कमर्शियल गैस सिलेंडर 4000 में बिक रहा है, तो 1000 रुपए वाला रसोई गैस सिलेंडर भी 2000 रुपए में बिक रहा है। पंजाब में तो हालात और भी बेकाबू हैं। लोग सुबह 4 बजे से ही गैस एजेंसियों के सामने लाइन में लग रहे हैं ताकि उनका नंबर आ सके। लोग भूखे प्यासे खड़े हैं। इसे देखते हुए वहां पर चाय समोसे का लंगर शुरू कर दिया गया है। हर जगह अफरा तफरी का माहौल है। एजेंसियों के बाहर भीड़ लगी हुई है। पुलिस की निगरानी में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। बरनाला में गैस की लाइन में खड़े एक बुजुर्ग की तो हार्ट अटैक से मौत हो गई। कई जगह लोगों ने धरना देकर गैस लेने की मांग की है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो लाखों से ज्यादा होटल रेस्टोरेंट को कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। कई होटलों में तो 24 से 48 घंटे तक की ही गैस बची हुई है। ऐसे में वो बंद होने की कगार पर है। इन सब के बावजूद सरकार ये दावा कर रही है कि देश में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और सरकार को यह भी पता है कि शहरों और कस्बों में एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइनें लग रही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु जैसे इन राज्यों में तो एलपीजी सिलेंडर के लिए मारामारी की स्थिति बनी हुई है। देश में चारों तरफ ही एलपीजी की किल्लत है। रसोई गैस सिलेंडर तो मिल ही नहीं रही और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर देना कंपनियों ने बंद कर दिया है। पर सरकार ये कह रही है कि हालात तो काबू में है। सरकार ये मान चुकी है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग तो बढ़ चुकी है, क्योंकि पहले 50 लाख सिलेंडर डिलीवर हो रहे थे, लेकिन अब वो लगभग 75 लाख प्रतिदिन पहुंच चुके हैं। गैस एजेंसियों के बुकिंग सर्वर हैं वो ठप पड़े हैं, बुकिंग हो नहीं पा रही है और अगर आप एजेंसी पर जाते हैं तो वहां पर पहले से ही हंगामा मचा हुआ है। तो अब आम आदमी करे तो क्या करे? ये हालात तो तब हैं जब पिछले दिनों सरकार ने रसोई गैस की कीमत को 60 रुपए बढ़ा दिया और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत को 115 रुपए बढ़ा दिया। अब देश में जगह जगह पर गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है।
कहीं सिलेंडर की सब यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं सिलेंडर को लेकर लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कहीं पर सड़क के बीच में लकड़ी का चूल्हा जलाकर उस पर खाना बनाया जा रहा है। हालांकि विरोध प्रदर्शन करने के सभी के तरीके अलग अलग हैं, पर चाहत है सिर्फ एक सिलेंडर की। दोस्तों, अब आपको समझाते हैं कि भारत में सिलेंडरों की जरूरत कितनी है और भारत सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है। देखिए, भारत को सालाना करीब 33 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी की जरूरत होती है। घरेलू गैस सिलेंडर के हिसाब से हर साल करीब 235 करोड़ सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, यानी रोजाना 64 लाख सिलेंडर का एवरेज। यह कभी कम तो कभी ज्यादा हो सकता है। इसका 88% हिस्सा घरों में इस्तेमाल होता है, बाकी की 12% गैस कॉमर्शियल यानी होटल, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्री वगैरह में यूज होती है। भारत अपनी खपत की 60% एलपीजी विदेशों से खरीदता है, बाकी भारतीय रिफाइनरी कंपनियां हैं वो तैयार करती हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते विदेशों से आने वाली एलपीजी सप्लाई सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। इसके चलते ही भारत में एलपीजी की जो किल्लत है वो देखी जा रही है और लोग इसका सामना भी कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि जंग तो ईरान लड़ रहा है, पर भारत में एलपीजी की सप्लाई कैसे बाधित हो रही है। देखिए, यूएई, कतर, सऊदी अरब, कुवैत जैसे खाड़ी देशों से गैस या पेट्रोलियम को भारत आने के लिए होर्मुज स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है, लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते होर्मुज स्ट्रेट बंद पड़ा है। जंग से पहले इस जलमार्ग से रोजाना औसतन 150 से ज्यादा शिप निकलते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा करीब 10 का रह गया है। हाल ही में शिपिंग मिनिस्ट्री ने बताया कि फारस की खाड़ी में भारत के झंडे वाले 28 जहाज खड़े हैं। इसमें से 24 जहाज होर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में हैं, जिन पर 677 क्रू मेंबर हैं। वहीं होर्मुज स्ट्रेट पर 4 जहाज हैं, जिन पर 101 भारतीय नाविक हैं। आपको बता दें कि ईरान की सेना यानी IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहे तो होर्मुज स्ट्रेट से 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे। उन्होंने 11 मार्च को थाईलैंड के एक कार्गो शिप पर होर्मुज स्ट्रेट में हमला कर दिया था। खैर, इन सब के बीच रिपोर्ट यह भी है कि भारत के पास 10 दिन का एलपीजी बफर स्टॉक है, जो जल्द ही खत्म तो हो सकता है, लेकिन भारत के पास आने वाले दिनों में इसकी कमी नहीं रहेगी। इसी के चलते केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 भी लागू कर दिया था, जिसके तहत एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी रोकी गई है। साथ ही अलग अलग इस्तेमाल के हिसाब से प्राथमिकता तय की गई है। साथ ही तमाम सरकारी और निजी रिफाइनरियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है। इससे घरेलू एलपीजी प्रोडक्शन में 25% की बढ़त देखी गई है। भारत के पास अभी 2 तरह के स्टॉक उपलब्ध हैं। एक तो कंपनियों के पास मौजूदा स्टॉक, और समुद्र में भारत की ओर आ रहे जहाजों वाला स्टॉक। इसके हिसाब से अगर होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई रुक गई तो भारत 40 से 45 दिन अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। दूसरे स्टॉक में कच्चे तेल और तैयार पेट्रोलियम उत्पादकों का आकलन किया गया है। इसमें स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व भी शामिल है। इसके मुताबिक करीब 8 हफ्ते तक भारत की जरूरतें पूरी हो सकती है। हालांकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए एलपीजी सप्लाई में कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखना यह है दोस्तों, क्या भारत सरकार इन हालातों को काबू कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। देखते हैं ये गैस सिलेंडर की लाइनें कब खत्म होती है। क्या ये गैस सिलेंडर की लाइनें खत्म होगी या एक और संकट, जो तेल संकट भारत पर मंडरा रहा है, वो भी आने वाला है, क्योंकि जंग का पता नहीं कब रुकने वाली है। दोस्तों, देश और दुनिया की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए आप YouTube में सर्च कीजिए BN हिंदी और हमारे चैनल BN हिंदी न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपकी राय है वो कमेंट में दीजिए।